नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। आज हम कार्तिक मास के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का वशिष्ठ, पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गए। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकल पड़े। उनके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में बादल छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी से सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए और लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। सब देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, जलंधर आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे शूरवीर विष्णु, आप यह क्या कह रहे हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर के मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह सहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भैरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ों व रथों की भयानक आवाज से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल सिपाहियों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी भयंकर हो गया। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवन प्रदान करने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं लाल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चबाने लगी। युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया। युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ
शुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर प्रहार किया। ऐसे ही शिव जी के नंदी आदि वीरगणों ने, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। कार्तिक मास का 16वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। तुलसी